पाकिस्तान में अगर आपने प्राडो परचेज करनी है तो साइकिल मोड से बेहतर प्राडो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हमारे पास प्राडोस में अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है और यहाँ पे कुछ बेशुमार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियाँ 13 से लेकर 20 तक की हैं। 21 से 22 की गाड़ियों में हमारे पास बेशुमार स्टॉक अवेलेबल है और अगर वो इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट रखने के लिए ये हैं कुछ गाड़ियाँ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 सब अवेलेबल है हमारे पास। अगर बात की जाए गाड़ी टू गाड़ी तो ये स्पेसिफिक गाड़ी जो है ये 2010 मॉडल है, लेकिन कंडीशन के लिहाज से कहीं से भी नहीं लगता कि ये 10 है। 10 मॉडल है, 19 की एम्बेसी क्लियर है और कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल इमैक्युलेट है। बट इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसका इंटीरियर, ये बेज रूम वाली गाड़ी है। 10 मॉडल में मोस्टली गाड़ियाँ आपको ब्लैक रूम के साथ मिलती हैं, जबकि इसमें बेज रूम इंटीरियर है और बिल्कुल साफ सुथरा है। सीट्स इसकी लेदर इलेक्ट्रिक हैं, इसमें सनरूफ भी है और ये 7 सीटर भी है। कंडीशन के लिहाज से ज़बरदस्त है और इसको फेसिलिटी भी किया हुआ है 13 वाली शेप में। तो सब कुछ यहाँ पे टू द पॉइंट और बहुत ज़बरदस्त है। इसकी डिमांड 1,70,00,000 है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये 2013 मॉडल है और ये असल फेसलिफ्ट है। इस गाड़ी में लाइट्स आई ही है और ये भी TXL है और ये भी ब्लैक विद बेज इंटीरियर है। बेज इंटीरियर अगेन इस एरा में भी काफी रेयर था। मोस्टली गाड़ियां ब्लैक रूम या ग्रे रूम के साथ होती हैं। ये भी 7 सीटर सनरूफ है, कंडीशन के लिहाज से जबरदस्त है और इसकी डिमांड है 1,95,00,000 रुपए। ये 13 मॉडल है और ये भी 19 इंपोर्ट है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इससे अगली गाड़ी की तो ये गाड़ी पाकिस्तान में शायद 1 ऑफ 1 हो, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 50,000 समथिंग चली हुई है और 2014 मॉडल है। इतनी कम माइलेज में ये गाड़ियाँ ना होने के बराबर होती हैं। एक्सटीरियर भी टोटल जेन्युइन है, इंटीरियर भी बिल्कुल टोटल जेन्युइन और साफ सुथरा है। ये भी TXL है, 7 सीटर सनरूफ है और ये फुल हाउस है। इसमें यहाँ पे मिरर भी नहीं है क्योंकि इसमें कैमरास आते हैं साइड पे। ये भी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 2,20,00,000 रुपए है। बट ये गाड़ी अपनी वैल्यू को टोटली जस्टिफाई करती है। हमसे गाड़ी लेने का फायदा ये है कि आपको गाड़ी हमेशा साफ सुथरी मिलेगी। जैसी गाड़ी होगी वो बता के, और फिर हर गाड़ी इटसेल्फ भी मार्केट के लिहाज से साफ सुथरी गाड़ियों में से एक होती है। अब ये गाड़ी भी बिल्कुल इमैक्युलेट कंडीशन है और इस तरह की गाड़ियाँ आपको शायद ढूंढने से भी ना मिले। बाकी हमारी हर गाड़ी इंस्पेक्टेड होती है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इससे अगली गाड़ी की तो ये TXL है और ये 2020 मॉडल है। ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, लाइक सेकंड फेसलिफ्ट, और इसमें इस गाड़ी के अंदर बहुत मेजर रिफाइनमेंट्स कर दी गई थी। इससे पहले जितनी गाड़ियाँ थी ये फर्स्ट फेसलिफ्ट थी, ये सेकंड फेसलिफ्ट है। और TXL का ये गाड़ी भी फुल हाउस है, इस तरह से कि इसमें भी मिरर नहीं है और इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आया हुआ है। ये 20 मॉडल है, जेन्युइन टीवी वाली है, फुली इक्विप्ड है, 7 सीटर सनरूफ है और इसकी डिमांड 3,23,00,000 है। बाकी कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी भी काफ़ी साफ सुथरी है। और फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये भी TXL है, 2020 मॉडल है और ये भी 2.7 पेट्रोल है। अगेन कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल इमैक्युलेट है। ये 24 इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है और 4.5 ग्रेड है। इसकी डिमांड है 2,90,00,000 रुपए। ये ब्लैक विद बेज है। फिर अगर बात की जाए इससे अगली गाड़ी की तो ये व्हाइट विद ब्लैक रूम है। ब्लैक रूम वाली गाड़ियाँ फेस्टिव के बाद काफ़ी कम थी, ये उनमें से एक है। और ब्लैक रूम भी खूबसूरत लगता है इस वाली शेप में क्योंकि इसमें सिल्वर एक्सेंट्स काफ़ी सारे आते हैं। ये गाड़ी 20 मॉडल है और इसकी डिमांड 2,78,00,000 है। ये 4 ग्रेड की है और डिमांड इसकी कम होने की वजह यह है कि ये गाड़ी 360 कैमरास वाली नहीं है। जैसा कि मैंने पहले जितनी गाड़ियाँ दिखाई उन सब में 360 डिग्री कैमरास थे, तो वो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है। इसमें आपको एक मिरर देखने को मिलेगा, तो इसी वजह से इसका थोड़ा सा रेट कम है। बाकी ये गाड़ी कंडीशन के लिहाज से बहुत साफ सुथरी है और इन सब में ये गाड़ी काफ़ी स्पेशल है। अब स्पेशल ये इस तरह से है कि ये प्राडो TXL है लेकिन डीजल है। ये भी 2020 मॉडल है और डीजल वाली गाड़ियाँ भी काफ़ी रेयर होती हैं। अब ये गाड़ियाँ भी काफ़ी डिज़ायरेबल होती जा रही हैं क्योंकि आपको एवरेज भी अच्छी देती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देती है और इसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। और जहाँ तक बात है डिटेल्स की तो ये गाड़ी 20 मॉडल है, 25 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 3,25,00,000 है। ये भी फ्रेश इंपोर्ट है और बिल्कुल कंडीशन के लिहाज से स्क्रैचलेस है। बोनस टिप, प्राडो लेते हुए कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं और प्राडो लेते हुए अगर आप कुछ चीज़ें माइंड में रखें तो आपको फ्रॉड से काफ़ी हद तक बचने में हेल्प होगी। अगर बात की जाए प्राडो की तो इसमें काफ़ी सारी ट्रिम्स आती हैं। मेन होती है इसमें TX, TXL, TZ और TZG। TXL वाली गाड़ी दूसरे को पाकिस्तान में देखने को मिलेगी और ये गाड़ी एक मिड ट्रिम वाली कार होती है। TX की सीट्स जो होती हैं वो फैब्रिक में होती हैं, उसमें एम्बिएंट लाइटिंग नहीं होती और उसके अलावा उसके रिम भी 17 इंचेस के होते हैं। TXL वाली गाड़ी में लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं लेकिन सनरूफ इसमें ऑप्शनल होती है। अब TZ जो होती है उसकी सीट्स भी फैब्रिक होती हैं, उसमें भी फीचर्स बेसिक आते हैं लेकिन उसमें बड़े इंजन ऑफर होते हैं। अगर आप 14-15 वाली गाड़ी की बात करें तो उसमें 4,000 सीसी वाला इंजन भी आता है, जबकि TXL या TX में 4,000 सीसी वाला इंजन नहीं आता। 2.8 डीजल वाली गाड़ियाँ इसमें ऑफर होती हैं। फिर TXL में सनरूफ भी ऑप्शनल होती है, 360 कैमरास भी ऑप्शनल होते हैं। अब स्पेसिफिक गाड़ी में 360 कैमरास लिए गए हैं तो इसमें यहाँ पे मिरर नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कुछ गाड़ियों में बताया कि उनमें था। और जिसमें मिरर होता है और 360 कैमरास नहीं होते वो गाड़ियाँ मार्केट में तकरीबन 15-20 लाख रुपए सस्ती होती हैं। ये रहते हुए माइंड में रखिएगा। फिर TXL में आपको मोस्टली रडार भी देखने को मिलता है। टोयोटा का लोगो इनमें प्रिंटेड आता है क्योंकि यहाँ पे सेंसर होते हैं जो कि इसका लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, रडार वगैरह को इनेबल करते हैं। फिर इसके अलावा फेसलिफ्ट गाड़ी किस क्वालिटी में हुई है ये भी काफी मैटर करता है। जेन्युइन अगर आप सिर्फ पार्ट्स ही लें तो गाड़ी के पार्ट्स ही कोई 5-6 लाख के आ जाएंगे।
वैसे लोग गाड़ियाँ 3-4 लाख में पूरी गाड़ी कन्वर्ट करवा लेते हैं और वो चाइना के पार्ट्स होते हैं, वो कितना टाइम लास्ट करते हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये भी आप लेते हुए माइंड में रखें। फिर इसके अलावा ये गाड़ी 21 मॉडल है, बट रिम इसमें पुराने वाले हैं। 21 में 2 रिम आए थे, एक नया वाला रिम था, एक ये वाला। ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और जैसा कि मैंने बताया क्योंकि ये TXL है तो इसका रिम 19 इंचेस का है। 21 में नया रिम भी 19 इंचेस का ही था, लेकिन उसका डिज़ाइन डिफरेंट था। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एक और चीज़ ऑप्शनल आती है और वो है ये ऑटो फुट स्टेप्स। इसमें कंपनी से ही आया हुआ है, जो कि डोर खोलने पे इस तरह से डिप्लॉय होता है और बंद करने पे इस तरह से वापस चला जाएगा। अब मार्केट में लोग आफ्टर मार्केट फुट स्टेप्स भी लगा रहे होते हैं और वो भी तकरीबन 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के होते हैं, बट वो फुट स्टेप और इस फुट स्टेप में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये एक रोबस्ट, प्रॉपर, एक पावरफुल चीज़ है और ये उतना ही खुलता है जितना इसकी क्लियरेंस है, जबकि बाद में लगे फुट स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा बाहर आते हैं और वो आपको क्लियरेंस में मसला करते हैं, फुटपाथ को लेकर खराब हो सकते हैं। ये गाड़ी के अंदर ही रहता है, इस पर चढ़ के अंदर जाना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसके अलावा फिर TXL में बहुत सारी गाड़ियों में लैंड क्रूजर की इल्यूमिनेशन वाली फ्रिल्स भी आती हैं। फिर साइड मिरर भी TXL में ऑटो रिट्रैक्टेबल होते हैं। TX में ऑटो वाला फीचर नहीं आता और TZ में भी। उनको अगर आप लॉक करेंगे तो साइड मिरर फोल्ड नहीं होंगे, ये सिर्फ TXL और TZG में आता है। फिर इसके साइड में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी हैं, जो कि अगेन ये और TZG ऑफर करती है। फिर इसके अलावा प्राडो में 7 सीटर और सनरूफ वाली गाड़ियां ही डिजायरेबल होती हैं। ऑल्दो 7 सीट शायद कोई यूज भी ना करे कभी, सनरूफ भी शायद आप कभी ही खोलें, बट अगर ये फीचर्स गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी की बात बहुत कम होती है। इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं जो कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक अनफोल्ड होती हैं। TXL में भी ऑप्शन होती हैं और इवन TZG में भी। बहुत सारी गाड़ियों में ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती और उनकी वर्थ काफ़ी कम होती है। और ये इस गाड़ी का एंट्री है जो कि 2016 के बाद से आया था फेसलिफ्ट में। अब इस इंटीरियर भी 21 में चेंजेस हैं। वो ये है कि इसकी स्क्रीन ये नए वाली है और इसका सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नई वाली SC300 में या नई वाली फॉर्च्यूनर में आ रहा है। इसके आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा फीचर्स भी मोर लेस यहाँ पे वैसे ही दिए गए हैं और ये एक काफ़ी बेहतर डिस्प्ले है। ये इसका 360 डिग्री व्यू और इसके अलावा बाकी इसमें वुड की ट्रेम्स ऑप्शनल होती हैं, कुछ खड़ी में होती हैं, कुछ में नहीं होती, इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी इसके अलावा TXL में रिव्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला आता है, सीट्स इसकी हीटेड प्लस कूल्ड आती हैं और इसके अलावा डी में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। इंजन इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों ऑफर होते हैं। फिर इसके स्टीयरिंग पे ये कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि रडार के हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट के हैं, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडेप्टिव आता है और इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको TXL में देखने को मिलते हैं। फिर साउंड सिस्टम भी TXL में थोड़ा सा प्रीमियम आता है और इसके अलावा TXL वगैरह में ये वाला एरिया ब्लैंक होता है, यहाँ पे दराज दी गई होती है, लेकिन TZG में यहाँ पे क्रॉल कंट्रोल, मल्टी टर्न सिस्टम वगैरह आता है जो कि मैंने पहले रिव्यू की हुई है वो गाड़ियाँ। फिर इसके अलावा उनमें यहाँ पे ड्राइव मोड्स दिए गए होते हैं जो कि अगेन इस गाड़ी में नहीं है। तो ये तो हो गई कुछ गाड़ियाँ 2020 तक। 21 में हमारे पास 8 से 10 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं जो कि कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल इमैक्युलेट हैं और 21 में इसमें और चेंजेस भी आ गए थे। इनके रिम चेंज कर दिए गए थे, जेनवन टीवी चेंज कर दिया गया था, स्पॉइलर चेंज कर दिया गया था, बम्पर के पार्किंग सेंसर चेंज कर दिए गए थे। उन पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं और हम आगे भी बनाते रहेंगे और उसका भी आपको फुल वॉक राउंड जल्द ही देखने को मिल जाएगा। लाइनअप में हमारे पास प्राडो TXL में ये गाड़ियाँ तो हैं ही, लेकिन लैंड क्रूजर्स, इसके बाद रेंज रोवर्स, मर्सिडीज, ऑडीज, हर तरह की गाड़ियों के काफ़ी सारे लाइनअप अवेलेबल हैं। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर, फेसलिफ्ट, ट्यूनिंग, किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।